नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे उसका नाम है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे इंडिया की पॉपुलेशन तो आपको मालूम ही है कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल टॉपिक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करेंगे? पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की स्टडी करेंगे हम। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। और इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी की थी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो गेस्टेशन पीरियड था वो 280 डेज है। 280 वीक, टंग स्लिप होगी तो शायद उसमें 280 वीक बोल दिया है हमने। तो जो गेस्टेशन पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड, क्योंकि आपको मालूम है 9 मंथ रहता है तो 280 वीक तो हो ही नहीं सकता है, 280 डेज है वो, ठीक है। और वीक यहां पर कितना होगा? 40 वीक। तो सब लोग ध्यान रखेंगे, गेस्टेशन पीरियड 280 डेज या फिर 40 वीक, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड मालूम ही है, जब से फीमेल कंसीव करती है और जब ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है तब तक का पीरियड गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। फिर पार्टुरेशन एक टर्म बताया था, पार्टुरेशन। अब 280 डेज में जो फीटस है या बेबी है डेवलप हो गया, अब उसे बॉडी से बाहर आना है तो वो कहलाता है पार्टुरेशन, ठीक है। फुल टर्म यंग वंस कम्स आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड पार्टुरेशन। तो फुल टर्म यानी पूरी तरीके से डेवलप बेबी, जो हेल्दी बेबी है और उसका अप्रोक्सीमेट वेट कितना रहता है? 3 to 3.5 kg। आ रहा है समझ में? तो ये चीजें थी। अब नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी? हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करें, मेल फीमेल। तो इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कौन कौन सी मेथड है? बैरियर मेथड, इधर से लिखते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा है? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड। फिर नंबर सेकंड केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के बाद हम बात करते हैं आईयूसीडी। फिर उसके बाद फोर्थ है सर्जिकल मेथड। कौन सा मेथड है? सर्जिकल मेथड। और फिफ्थ है नेचुरल मेथड। तो बैरियर मेथड में अलग अलग है, कॉन्डोम, फेमिडोम और डायफ्राम। या सर्विकल कैप। सबकी अभी एक एक स्टडी करेंगे। आईयूसीडी यानी इंट्रा यूटेराइन, फुल फॉर्म है इसकी, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। फिर सर्जिकल मेथड में भी दो मेथड है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। और केमिकल में भी वैसे दो मेथड होते हैं। केमिकल में टेबलेट्स रहती है, तो एक तो वेजाइनल पिल्स रहती है और एक ओरल पिल्स रहती है। तो हम पहले बैरियर मेथड देख लो आप ढंग से। 5 टाइप की मेथड है। बैरियर मेथड यानी बैरियर आ जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में, बैरियर। तो कंडोम, फेमिडोम, डायोफ्राम, ये फर्स्ट वाला जो मेथड है ये मेल यूज करता है और सेकंड और थर्ड फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है।
तो एक एक करके बताते हैं। फिर केमिकल मेथड है, फिर आईयूसीडी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, फिर सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, और फिफ्थ नंबर कौन सा मेथड है, नेचुरल मेथड है। तो अब हम इसको रफ करेंगे ढंग से, आप एक बार अच्छी तरह देख लो। तो नंबर फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे बैरियर मेथड, और इन सब में से जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनमें से सबसे बेस्ट मेथड बैरियर मेथड है, क्योंकि ये हमें डिजीज से भी बचाता है, प्रेगनेंसी को तो रोकता है, साथ में ये एसटीडी से भी बचाता है। एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो याद रखोगे पांचों में से बेस्ट मेथड कौन सा है, बैरियर मेथड। इज इट क्लियर, सबको याद रहेगा। तो सबसे पहले हम बैरियर मेथड की स्टडी करेंगे, और इन चार मेथड को हम रफ कर देते हैं, फिर एक एक करके हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट बात की बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड, बैरियर आ जाता है बीच में, तो बैरियर मेथड में नंबर फर्स्ट कंडोम। तो ये क्या रहता है, मेल के द्वारा यूज किया जाता है एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट के समय कौन यूज करता है, इसका मेल यूज करता है। तो इसका काय पे यूज किया जाता है, पेनिस पे यूज किया जाता है, पेनिस को ये कवर कर लेता है। तो जिससे क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं फीमेल पार्ट में नहीं जा पाते, इसके अंदर ही रह जाते हैं, और फिर इसे फेंक दिया जाता है। आ रहा समझ में। तो कंडोम मेल के द्वारा यूज किया जाता है पेनिस पर एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट, ओके। फिर नंबर सेकंड है फेमिडोम। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब होती है जो कि फीमेल के द्वारा यूज की जाती है। किसके द्वारा यूज की जाती है, फीमेल के द्वारा इसका यूज किया जाता है, ये मेल के द्वारा यूज किया जाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फीमेल इसके अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट में वेजाइना में फिट कर लेती है एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ओके, या ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के दौरान, या एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स या एक्साइटमेंट के समय फीमेल के द्वारा इसका यूज किया जाता है। एक ट्यूब फिट कर ली जाती है जिससे रिप्रोडक्शन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इज इट क्लियर। फिर डायफ्राम या सर्विकल कैप, ये भी एक टाइप का कवर होता है, इसके द्वारा ये भी फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है। किसके द्वारा यूज किया जाता है, फीमेल के द्वारा। जैसे ये कवर है तो इसको फीमेल के द्वारा यूज कर लिया जाता है, इस पे क्रीम या जेली लगी रहती है। कैसी क्रीम रहती है, जो स्पर्म को किल कर देती है। आ रहा समझ में, जेली या क्रीम लगी रहती है जो स्पर्म को किल कर देती है, ठीक है। तो ये फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है। तो बैरियर मेथड आप समझ गए होंगे। अब नंबर सेकंड है केमिकल मेथड। नंबर सेकंड कौन सा मेथड है, केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड की आप बात करोगे, केमिकल यानी कुछ टेबलेट्स रहती हैं, ठीक है। तो केमिकल मेथड में भी दो हैं, वेजाइनल और ओरल। ओरल मतलब मुंह से टेबलेट्स जो खाई जाती है, जैसे हम टेबलेट्स खाते हैं, वो ओरल हो गई। और वेजाइनल यानी कुछ टेबलेट्स या जेलीज रहती हैं, टेबलेट्स या जेलीज या क्रीम, ये फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है वेजाइना में। तो टेबलेट्स वगैरह रहती है वेजाइना में, डिसॉल्व हो जाती है, और ये क्या करती है, स्पर्म को किल करने का काम करती है सेक्सुअल कांटेक्ट के समय। इन टेबलेट्स का या जेलीज का या क्रीम का यूज किया जाता है, तो ये स्पर्म को किल करने का काम करती है। फिर ओरल मेथड। तो ओरल मेथड यानी फीमेल के द्वारा टेबलेट्स खाई जाती है जिससे प्रेगनेंसी ना हो। तो ये जो टेबलेट्स होती हैं, ओरल टेबलेट्स, ये जो टेबलेट्स होती हैं हार्मोन से बनी होती हैं। दो हार्मोन रहते हैं फीमेल के मेनली, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये टेबलेट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से मिलकर बनी होती है। तो ये टेबलेट्स क्या करती हैं, जब फीमेल इन्हें खाती है तो ये ओवुलेशन को रोकती हैं, ओवा बनने की प्रोसेस को इनहिबिट करने का काम करती हैं। तो ये टेबलेट्स किस किस पर असर डालती हैं, हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी क्या करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जो ग्रेफियन फॉलिकल जो रहती है उनको स्टिमुलेट करता है। तो ये टेबलेट्स किस किस पर इफेक्ट डाल रही है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके अलावा ओवरी, ठीक है, इन तीनों पर इफेक्ट डाल रही है, ठीक है।
तो ये ओवा के बनने की प्रोसेस को रोकती है। तो ओवा नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा? इज इट क्लियर? तो बैरियर मेथड और केमिकल मेथड आपको दोनों अच्छी तरीके से समझ में आए कि नहीं? एक तो ओरल टेबलेट्स, मुंह से खा लो, कुछ नहीं करना है, तो वो हार्मोन है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ओवा के बनने को रुक जाएगा। फीमेल के द्वारा खाई जाती है ये, नहीं तो कोई खा ले। आप समझ लो कि सर ने तो मेल का बताया था, कोई बच्चा कहे कि सर ने तो बताया था और कोई को सजेस्ट कर दे तो वो ये टेबलेट खा ले। आ रहा है समझ में? ये फीमेल के द्वारा खाई जाने वाली टेबलेट्स हैं, फीमेल के हार्मोन रहते हैं इनमें। आ रहा है समझ में? तो जो ओवा के बनने की प्रोसेस को रोकते हैं। नहीं तो कोई कह दे अरे सर ने तो ये बताया ही नहीं था। समझ गए ना बात को? फीमेल के द्वारा खाई जाती है टेबलेट्स। और वेजाइनल पिल्स तो वेजाइना में रखी जाती है, टेबलेट्स या जेलीज या क्रीम टेबलेट्स डिजोल्व हो जाती है जो स्पर्म्स को किल करने का काम करती है। इज दैट क्लियर? तो दोनों मेथड अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे, बैरियर मेथड और केमिकल मेथड। इज दैट क्लियर?